चलिए, पास्ट परफेक्ट के स्पेशल रूल का सीरीज चल रहा है और आज उसका अंतिम दिन है। रूल नंबर 5 में लाया हूं और ये दिस इज द लास्ट स्पेशल रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इसका अंतिम रूल है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे, अगला लेसन होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करें पास्ट परफेक्ट का स्पेशल रूल और ये लास्ट रूल। अब इससे मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि हम लोग जिस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के माध्यम से प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम के किसी काम के होने का अनुमान लगाते हैं या शेयर इमेजिनेशन यानी कोरी कल्पना दर्शाते हैं इफ की मदद लेकर के, ठीक उसी तरह से हम बीते हुए समय में किसी काम के होने का अगर अंदेशा था, अनुमान था, उसकी कल्पना थी, लेकिन वो नहीं हुआ, तो ऐसे कामों को भी हम पास्ट परफेक्ट के माध्यम से इफ के साथ दर्शाते हैं। ये बीते हुए समय, जैसे अंदर कल्पना कीजिए, मैं एक सेंटेंस यहां लिखा हूं, यदि वह मेहनत क्या होता तो पास कर गया होता। अगर वो मेहनत क्या होता तो पास कर गया होता, बीता हुआ समय, वो न मेहनत किया न पास किया, ये हुआ। वो बात बीत गई, बीते हुए समय की बात है। तो ऐसे इस अवस्था में ऐसे कामों को आप इफ की मदद के साथ पास्ट परफेक्ट में दर्शाइए। इसलिए इसको मैं इसका एक रूल दे दिया हूं या लिख दिया हूं, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। इसकी बात कीजिए, जैसे वह मेहनत क्या होता, वह मेहनत क्या होता, इफ ही हैड लेबर्ड। अब यहां देखिए हैड लेबर्ड है आपका पास्ट परफेक्ट, इफ ही हैड लेबर। अगर वह समय से गया होता, इफ ही हैड गॉन ऑन टाइम। यहां देखिए, यदि तुम समय से गए होते, इफ यू हैड गॉन ऑन टाइम, इसका मतलब तुम समय से नहीं गए, समय से गए होते तो ये काम हो गया होता, ऐसे किए होते तो ये हो गया होता। तो इस तरह के सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट में दिखाइए, लेकिन उसको इफ के साथ रखिए। आप अब जैसा देख लीजिए, आप यहां ये यदि वह मेहनत क्या होता, इफ ही हैड लेबर्ड, ये बात हो गई। अब क्या होता है इसके साथ, आगे यदि कोई दूसरा सेंटेंस आता है, अगर कोई पूरक सेंटेंस आता है, अगर तुम आए होते तुम्हें ये कर लिया होता, तो दूसरा सेंटेंस आ गया। तो इस दूसरे सेंटेंस की बनावट आपका देख क्या होता है, सब्जेक्ट शुड वुड प्लस है प्लस भी3 ये होता है। यानी कि ये आपका शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड ये होता है, और हैव भी3 ये परफेक्ट है और ये पास्ट का संकेत है, यानी पास्ट परफेक्ट इधर भी। यानी इफ के साथ अगर इधर आप पास्ट परफेक्ट रखते हैं, इधर भी पास्ट परफेक्ट ही रखना पड़ेगा। कोई दूसरा अगर इसका रूप बदलते हैं आप, पास्ट इंडेफिनिट का ले शुड वुड भी1 ले आते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा सेंटेंस जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस शुड वुड प्लस है प्लस भी3 के रूप में ही होगा। अगली बात मैं कर देना चाहता हूं, जैसा देखिए कि ये पास्ट परफेक्ट का इधर एक्टिव ही नहीं बल्कि पैसिव की अगर जरूरत है तो आप पैसिव में ले आओ, इधर भी अगर पैसिव बनाने की जरूरत है तो आप पैसिव बना लो। तो यहाँ पैसिव बनाने के लिए क्या लगेगा, सब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन रहेगा, नाउन प्रोनाउन तो रहेगा यहाँ, और यहाँ हैव और भी3 के बीच में बीन लग जाएगा, बीन भी3 हो जाएगा। 9 प्लस भी3 जो पैसिव का सूत्र है भुवन जी का, वो 9 प्लस भी3 को मेंटेन कर हो जाएगा अपना, उसके बाद ये पैसिव बन जाएगा। इधर एक्टिव उधर पैसिव, इधर पैसिव उधर एक्टिव, इधर एक्टिव उधर एक्टिव, इधर पैसिव उधर पैसिव, जो मन सो कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आइए मैं एग्जांपल यहां दे दिया हूं, अब मैं इसको लेकर चलता हूं आगे। यदि वह मेहनत क्या होता तो पास कर गया होता, इफ ही हैड लेबर्ड। फिर अगला सेंटेंस में सब्जेक्ट देना पड़ेगा, फुल सेंटेंस होना चाहिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा, लेकिन अंग्रेजी लिखते समय उसमें आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो ही वुड हैव पास्ड, इसका मतलब न मेहनत किया वो न पास किया। चलिए अगली बात, यदि तुम समय से गए होते तो तुम्हें गाड़ी नहीं छूटती या नहीं छूटी, तुम्हें गाड़ी नहीं छूटती, ठीक है। इफ यू हैड गॉन ऑन टाइम, अगर तुम समय से गए होते तो यू वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन,
तुम्हें गाड़ी नहीं छूटती, ये बात होती है। आइए मैं कुछ और एग्जांपल्स लाता हूं इसका, आइए उसका भी देख लीजिए। आइए कुछ और सेंटेंस हम लेकर के देख लेते हैं, उसका वर्कआउट कर लेते हैं भाई। जैसे देखिए अब तीसरा थर्ड एग्जांपल्स मैंने दिया है, यदि हम लोग नहीं लड़े होते तो अंग्रेज नहीं गया होता। इफ वी हैड नॉट फॉट, पास्ट परफेक्ट, हम नहीं लड़े होते, द ब्रिटिश वुड नॉट हैव गॉन, वो नहीं गया होता। इधर परफेक्ट उधर परफेक्ट। अगर वह पकड़ा गया होता, वह पकड़ा गया होता पैसिव में, तो वह जेल भेज दिया गया होता, यही पैसिव, यानी दोनों पार्ट पैसिव में, कोई दिक्कत नहीं। इफ ही हैड बीन कॉट, हैड बीन कॉट, पास्ट परफेक्ट का पैसिव जो होता है, हैड बीन कॉट, ही वुड हैव बीन सेंट टू जेल, बीन सेंट, 8+B3 पैसिव बन गया, शुड वुड चला जाएगा, वुड हैव आई गया और यहां बीन भी थी, तो बीन सेंट टू जेल, ही वुड हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया था। इधर पैसिव उधर पैसिव, कोई दिक्कत नहीं। काश तुम मुझे नहीं बचाए होते, काश तुम मुझे नहीं बचाए होते तो मैं मारा गया होता। अगर तुम मुझे नहीं बचाए होते, इफ यू हैड नॉट सेव्ड मी, अगर तुमने मुझे नहीं बचाए होते, एक्टिव में बचाने वाली है, आई शुड हैव बीन किल्ड, मैं मारा गया होता, ये पैसिव, इधर एक्टिव उधर पैसिव, कोई दिक्कत नहीं। इधर एक्टिव उधर पैसिव, इधर पैसिव उधर एक्टिव, मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव पैसिव कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आई आगे तो आई और वी के साथ शुड लगा देंगे, क्योंकि इसके साथ सेल यूज होता है तो सेल का शुड बना देंगे, इसलिए आई शुड हैव बीन किल्ड, मैं मारा गया होता। अगला एग्जांपल देख लो, यदि वह मदद किया गया होता, यदि वह मदद किया गया होता तो वह बेहतर कर गया होता। इफ ही हैड बीन हेल्प, पैसिव, वह मदद किया गया होता है पैसिव में, इफ ही हैड बीन हेल्प ही वुड हैव डन, वह किया होता बेटर, बेहतर, यानी इधर पैसिव उधर एक्टिव, कोई दिक्कत, इसकी कोई सीमाएं नहीं होती है। ये आपने देखा। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा कुछ और ब्लैंक्स पे चर्चा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, नहीं अब इसमें एक रूल और है इसका, स्टेज बी भी इसका आता है, आइए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। इतने स्टेज ए हुआ कि हम ये पास्ट टेंस के किसी काम के कल्पना को हम बिना इफ का भी दर्शाते हैं, तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं, हैड को हम शुरू में रख लेते हैं। जिस तरह से हम लोग वेयर को शुरू में रख करके शेयर इमेजिनेशन दर्शाते हैं, उसी तरह से हैड को भी बाहर रख करके इफ की जगह ला करके हम लोग इस इमेजिनेशन को, बीते हुए समय में किसी काम के होने का जो इमेजिनेशन था, कल्पना थी, हम उसको दर्शा सकते हैं। आइए उसका भी एक सूत्र लेकर के अब कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए इसमें। आइए हम उसका स्टेज बी लेके चल रहे हैं। हैड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इफ की जगह हैड रख दीजिए और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स एकदम वैसे ही रहते, पूर्ववत रहते हैं एकदम। लेकिन ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होता है सेंटेंस तो सामान्य तौर पर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यस नो। लेकिन यहां जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। जिस तरह से वेयर को शुरू में रखने के बाद भी वो आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता था, उसी ढंग से आप हैड से ही शुरू करेंगे तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा। इसलिए इसके अंत में यहां देखिए आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया गया, फुल स्टॉप रहेगा। तो चलिए तो आप देख लो, जैसे काश वह समय से आया होता तो वह अपना इनाम पाया होता। आप देखिए इसको हम दो ढंग से बना सकते हैं, इफ से स्टार्ट करके, इफ ही हैड कम ऑन टाइम he would have received his prize। ठीक है, इसी सेंटेंस को आप हैड से स्टार्ट करो, इफ को हटा दो, ये हैड को यहां ले आइए। हैड ही कम ऑन टाइम he would have received his prize, वो भी बार बार सेंटेंस वैसे रहेगा। और देख लीजिए फुल स्टॉप यहां डाला गया। यदि वह मेहनत क्या होता तो आज नहीं रोना पड़ता या नहीं रोया होता, यानी कि असफल हुआ है। अब इसी सेंटेंस को देखिए कैसे बनाया गया। इफ ही हैड लेबर्ड ही वुड नॉट हैव वेप्ट, वीप में रोना होता, या हैड ही लेबर्ड ही वुड नॉट हैव वेप्ट। देखिए ये चीज होता है। तो चलिए अब ये हो गया आपका स्टेज ए स्टेज बी। तो अब मैं इसमें कुछ आपको ब्लैंक्स देता हूं जो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो रूल पढ़ रहे हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए मैं कुछ ब्लैंक्स देता हूँ, वर्कआउट कर लीजिए आप। देखिए कुछ ब्लैंक्स में दे दिया हूँ, वर्कआउट कर लीजिए। और एग्जामिनेशन की व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, चाहे कंपटीशन में हो चाहे किसी कॉलेज का टेस्ट हो। जैसे देखिए फिर आप ब्लैंक्स खा लीजिएगा। इफ ही रीच यहाँ दिया गया चॉइस में आपको घर टाइमली समय से, ही वुड हैव मिस्ड, ही वुड नॉट हैव मिस्ड, ये देख लीजिए आपका आ गया निशान दी पास्ट परफेक्ट देंगे, क्योंकि द पास्ट परफेक्ट है, तो परफेक्ट दिया परफेक्ट आना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हैड रिस्ट, REACHED, इफ ही हैड रिस्ट, अगर वो समय से आया होता, ये होगा आपका ऐसे आंसर। चलिए ठीक है, क्या देखिए इफ रमन हैड बीन बीटेन, ये पास्ट परफेक्ट है, पैसिव को दिक्कत है। ही फॉल, अब इधर क्या होगा, तो निशानदेह ये जब इधर होगा तो शुड हैव भी होगा, तो ही के साथ वुड लगा दो, वुड हैव देंगे अपनी तरफ से, अब फॉल का फॉलन कर देंगे, वुड हैव फॉलन, इफ वो बीमार हो गया होता, ये होता है। वुड हैव देंगे ही, वुड हैव, मतलब जो भर है उसका भी लगा दीजिए, बस बन गया। इफ इंडिया हैड नॉट बीन फ्री, अगर भारत आजाद नहीं हुआ होता, हैड बीन, हैड प्लस भी है, पास्ट परफेक्ट है ये, हैड बीन पास्ट परफेक्ट होता, मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं। तो सी में इंडिया के लिए, सी बी स्लेव टिल नाउ, अब तक हुआ गुलाम, ये होता। अब बी को किस ऊपर रखेंगे, बी तो भीतरी में चला जाएगा, वुड हैव भीतरी होगा, तो सी वुड, इसी के लिए वुड देंगे, हैव देंगे अपनी तरफ से, अब बी का भीतरी बीन हो जाएगा, वुड हैव बीन। ये क्या मैं नहीं जानता इसका अर्थ क्या होगा, बस सीधा रूल है, वुड देंगे हैव देंगे करेंगे, और उसके बाद इसमें ब्रैकेट में जो वर्ब उसका भीतरी लगा देंगे, बस जो अर्थ बनने का होगा बनता रहेगा अपना। तो वुड हैव बीन स्लेव, कोई दिक्कत नहीं, वुड हैव बीन, बीन भीतरी है, बी का में यहां अर्थ होगा रहना, बनना, होना, तो वह गुलाम रहा होता, गुलाम रही होती। हैड, हैड से स्टार्ट हुआ, हैड सी स्पॉइल्ड ही, हैड ही स्पॉइल्ड हिज टाइम, काश वो अपना समय बर्बाद कर दिया होता। ही फेल इन हिज टेस्ट, अपने टेस्ट में फेल, अब फेल आ गया, यहां सीधा वुड हैव तो देंगे ही हैव, वुड हैव, अब फेल का भीतरी फेल कर दीजिए, वुड हैव फेल्ड, बस। इफ यू हैड रेड, अगर तुम पढ़े होते, यू पास, अगर हैड यहां भीतरी है इफ के साथ, तो सीधा वुड हैव पास, वुड हैव पास, पास का भीतरी पास कर दीजिए, वुड हैव पास, इसका आंसर होगा। यहाँ दोनों ब्लैंक्स है, हियर सी वुड हैव, देखिए यहां आ गया, और यहाँ वुड हैव निसंदेह क्लियर कर रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट, और ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया, तो यहां आप देंगे हैड, और यहाँ चॉइस दिया भर, तो यहां लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, हैड से स्टार्ट होगा, हैड, यहां भी कम देंगे, हैड ही कम हेयर, उसके बाकी जो ठीक उसी तरह से इसे नीचे दिया हुआ है, यानी शुड हैव भीतरी है, तो हेल्प है यहां दिया हुआ है, अब हैड यू हैव, यहाँ हैड हो जाएगा, यहाँ हेल्प हो जाएगा, HELPED है, हैड ही हेल्प मी, काश वो मुझे मदद क्या होता, ही शुड हैव डेवलप्ड, वह विकास कर गया होता। इफ आई हैड डन दिस, अगर मैं इसे क्या होता, तो दिस इट, अब फिनिश यहाँ, तो ये आप दीजिए, तो मैं इसे क्या होता, इट दिया हुआ तो इसको लगता है पैसिव रखना पड़ेगा, तो इट के लिए वुड आएगा, वुड हैव तो आएगा ही, तो बीन फिनिश कर दीजिए, चूंकि इट हैव फिनिश, ये सॉन्ग क्या नहीं होता, यह सॉन्ग कर दिया गया होता, इट वुड हैव बीन फिनिश कर दीजिए, ये। तो इस तरह से आपने देखा, ये ब्लैंक्स आप करो, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। फिर अब इसका कंबाइन हम ले चलेंगे, जब टेस्ट मेरा समाप्त हो जाएगा तो कुछ सेल्स देंगे कंबाइनर के लिए, आपको जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेगा। तो चलिए अब मैं इसका पास्ट परफेक्ट को मैं अब इंट कर रहा हूँ, या फिर जरूर था इसके साथ में इसको इंट कर दिया, प्रैक्टिस एक के साथ आपको दे रहा हूँ आपको। अब चलिए हम लोग आगे पास्ट परफेक्ट कंट्रोल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप तमाम बच्चों से विदा लेते हैं, लेकिन मैं एक बार भी नहीं बोला कि आपको क्या करना है। तो अब मैं बोल देता हूँ, आप तमाम बच्चे जो देखते हैं वीडियो अंत तक देखो, बढ़िया से देखो, एकदम इंग्लिश में मैं बेहतरीन चीज ला रहा हूँ, और सिस्टमेटिकली ला रहा हूँ, बीच में किसी को मैं प्रवेश नहीं करा रहा हूँ। तो आप सिस्टम से आप आइए, पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए आप तमाम बच्चे जो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ये सब करते रहो। तो चलिए आप तमाम बच्चों से मैं विदा लेता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंट्रोल आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।